जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज, औसत को पढ़ने वाले हैं। औसत को इतनी बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा इस तरीके से। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा उस तरीके शायद आपने पहले पढ़ा होगा। तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूँगा और बहुत एडवांस लेवल तक लेके चलूँगा इस टॉपिक को। तो आपने इस चैनल पर आपने देख ही लिया है कि भाई जीरो लेवल से चलते हैं और टाइप वाइज चलते हैं और सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड करते हैं और सारे क्वेश्चन लास्ट तक लेके चलते हैं, जब तक क्वेश्चन का पीक पॉइंट जब तक नहीं आ जाता तब तक लेके चलते हैं क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं आज औसत। कौन सा चैप्टर कर रहे हो? स्टार्ट औसत को स्टार्ट कर रहे हैं। किसको? औसत को। तो हम आज औसत को पढ़ने वाले हैं। तो औसत में किस प्रकार की संख्याओं को प्रयोग में लिया जाता है, किस प्रकार की संख्याओं में प्रयोग में लिया जाता है, उस संख्याओं को हम पहले देख लेते हैं। क्योंकि औसत में हमें प्राकृत संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी, औसत में हमें सम संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी, औसत में हमें विषम संख्याओं की आवश्यकता लगेगी और औसत में हमें अभाज्य संख्याओं की आवश्यकता लगेगी। इसका मतलब हम इन संख्याओं को पहले अच्छे से देख लेते हैं, फिर हम औसत को स्टार्ट करेंगे। पहले मैं संख्याओं को बता रहा हूँ आपको, संख्याओं को। तो सबसे पहले अगर मैं संख्या की बात करूँ, सबसे पहली संख्या की मैं बात करूँ, प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। अगर मैं प्राकृत संख्या की अगर बात करने लग रहा हूँ तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी? तो प्राकृत संख्या होगी एक से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगी, इस प्रकार अनंत तक जाएगी। तो हम दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी कौन सी संख्याएं होंगी? तो दूसरी संख्या होगी पूर्ण प्राकृत। कौन सी संख्या होगी? पूर्ण प्राकृत। कौन सी संख्या? पूर्ण प्राकृत संख्या होगी, पूर्ण प्राकृत संख्या। तो ये पूर्ण प्राकृत संख्या क्या होती है भाई? पूर्ण प्राकृत संख्या में और कुछ नहीं, सिर्फ ओनली वन जीरो ऐड हो जाता है, वो पूर्ण प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण प्राकृत संख्या में जीरो ऐड होता है और बाकी प्राकृत संख्याएं हम लिख देते हैं, बाकी हम प्राकृत संख्याएं हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये कौन सी संख्या बनी? पूर्ण प्राकृत संख्या बनी। इस प्रकार से ये कौन सी संख्या बनी? पूर्ण प्राकृत संख्या बनी है। तो अगली बात कर लेते हैं हम, फिर सम संख्या की बात कर लेते हैं। कौन सी? सम प्राकृत संख्या, यानी कि सम संख्या की बात कर लेते हैं। कौन सी संख्या की बात करेंगे? सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होगी? सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार कहाँ तक पहुँचेंगे? इन्फिनिटी तक हम पहुँचेंगे। फिर बात मैं किसकी करूं? फिर विषम संख्या की मैं बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? विषम संख्या की मैं बात करूंगा। विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वो होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से कहाँ तक पहुँचती है? इन्फिनिटी तक, अनंत तक पहुँचती है, अनंत तक पहुँचती है। आगे मैं बात करूं पांचवी संख्या की, तो पांचवी संख्या कौन सी होगी? वो होगी अभाज्य संख्या। कौन सी होगी? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। कौन सी? 2। फिर 3 5 7 11 13, इस प्रकार से होती है, इन्फिनिटी तक होती है। अगली लास्ट की हम बात कर लेते हैं। एक होती है भाज्य संख्या। कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। कौन सी होती है? भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। बात कर लेते हैं भाज्य संख्या कौन सी हो? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 6 8 9 10 12 14 15, ये कौन सी संख्याएँ हैं? भाज्य संख्याएँ हैं। कौन सी संख्याएँ हैं? भाज्य संख्याएँ। इन्फिनिटी तक पहुँचेंगी ये भी। इसका मतलब हमने ये संख्याएँ देखी, लेकिन हमारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से देखने को मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो प्राकृत संख्या से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सम संख्या से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विषम संख्या से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा,
सम संख्या से ये पूर्ण संख्या नहीं आएगी। इसमें है ना पूर्ण संख्या से ज़्यादा हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। एक तो सम संख्या से मिलते हैं, एक प्राकृत संख्या से मिलते हैं, एक विषम संख्या से मिलते हैं, एक अभाज्य संख्या से। इन 4 संख्याओं से हमें औसत चैप्टर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इन संख्याओं को अगर संख्याओं से लेके क्वेश्चन बनेगा तो इसी से ही बनेगा, और इसके अलावा दूसरी संख्या से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो प्राकृत संख्याएं किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 से स्टार्ट 1 2 3 लगातार संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती। लेकिन पूर्ण प्राकृत संख्या में क्या ऐड होगा? पूर्ण प्राकृत संख्या में सिर्फ और सिर्फ 0 ऐड हो गई तो वो पूर्ण प्राकृत संख्या बन गई। 0 ऐड हो गई तो पूर्ण प्राकृत, और 0 हट गई तो प्राकृत संख्या। सम संख्या में क्या होगा? तो सम संख्या में 2 का मल्टीपल, 2 का लगातार मल्टीपल ही क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? एक सीक्वेंस में। तो लेकिन जो संख्या 2 से डिवाइड होगी, जो संख्या 2 से भाजित होगी, वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या क्या है? जो संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी, जो 2 से डिवाइड नहीं होगी, वो विषम संख्या कहलाएगी। जो 2 से भाज्य नहीं होगी, जो 2 से डिवाइड नहीं होगी, वो संख्या कहलाएगी विषम संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जाता है। तो इस अभाज्य संख्या को और भाज्य संख्या को हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? डिफाइंड कर लेते हैं। इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि आपने जो सुना होगा वीडियो में, किसी से पढ़ते होंगे, आपने सुना होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। लेकिन वो क्यों होती है, मैं उसका कारण आपको बताऊँगा। तो ये आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इनसे ही हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या, एक तो अभाज्य संख्या की कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 तो होती है, लेकिन क्यों होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, लेकिन क्यों होती है, हम वो बात करेंगे। मैं बात करता हूँ 1 की, और एक बात करता हूँ स्वयं की। तो भाई स्वयं मतलब वो जो संख्या होगी वही बात होगी, और 1 यानी कि 1 से तो प्रत्येक संख्या विभाजित होती है। 1 से प्रत्येक संख्या विभाजित होती है, और स्वयं से भी प्रत्येक संख्या विभाजित होती है। स्वयं से भी प्रत्येक संख्या विभाजित होती है। लेकिन 1 से तो भले ही विभाज्य हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वयं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे विभाजित हो जाए। ये अभाज्य संख्या में भी रूल काउंटिंग होगा और भाज्य संख्या में भी रूल काउंटिंग होगा। लेकिन किसी अन्य तीसरा नंबर अगर उस संख्या को डिवाइड करता है तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? वो कहलाएगी भाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी भाज्य संख्या। अगर कोई तीसरा नंबर उस संख्या को डिवाइड कर देता है तो वो कहला जाएगा भाज्य संख्या कहला जाएगी। ये अलग नंबर है, स्वयं एक अलग नंबर है। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। तो अब देखो उदाहरण के तौर पर, क्या 1 में 1 का भाग जाता है? आप बोलोगे जाता है। आप बोलोगे जाता है। क्या 1 स्वयं वही ही है? क्या उसका भाग जाता है? आप बोलोगे जाएगा। यानी कि 1 भी वही है और स्वयं भी वही है। तो ये दोनों नंबर एक ही नंबर बन गए। इसका मतलब ये हमारा काम रूल नहीं करा। उसके बाद आते हैं 2 पर। तो 1 से डिवाइड हुई क्या? 2 बिल्कुल हुई। स्वयं से डिवाइड हुई क्या? बिल्कुल हुई। लेकिन कोई अन्य तीसरा नंबर इसको डिवाइड कर रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं कर रहा है। तो यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या बन गई। यानी कि 1 को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर अन्य किसी तीसरे नंबर से वो संख्या डिवाइड नहीं होती है, तो वो अभाज्य संख्या कहलाने योग्य होती है। लेकिन अगर ये संख्या 1 से भी डिवाइड हो गई, स्वयं से भी डिवाइड हो गई, कोई तीसरा नंबर से भी डिवाइड हो गई, तो वो संख्या अभाज्य संख्या ना कहला करके कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या यानी कि 2 किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने फाइंड कर ली है, कौन सी है? 2 है। कौन सी है? 2 है। तो अब आते हैं तीसरे पे। क्या 3 1 से डिवाइड होता है क्या? आप बोलोगे जी हाँ होता है। क्या स्वयं से भी डिवाइड होता है क्या? आप बोलोगे जी हाँ। क्या और अन्य किसी तीसरे नंबर से डिवाइड होता है क्या? आप बोलोगे जी नहीं। तो ये भाज्य संख्या नहीं होगी। अब क्योंकि अभाज्य संख्या हमने डिफाइन कर ली, अब भाज्य की बात कर रहे हैं।
अब 4 की बात है, क्या 1 से डिवाइड हो गया 4? आप बोलोगे हाँ। स्वयं से डिवाइड हो गया? आप बोलोगे हाँ। कोई तीसरा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है इसको? आप बोलोगे कि 2, भाई 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है ये। तो हमें तीसरा नंबर मिल गया डिवाइड करने वाला। इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या किस पे आके मिला? 4 पे आके मिला। तो हमने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट भी जान लिया है। तो अब हम यहाँ से क्या औसत यानी कि एवरेज का कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं। एवरेज का कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब आपको क्या दिया होगा? औसत दिया होगा। क्या दिया होगा? औसत दिया होगा। आपको औसत दिया होगा। अब औसत आपको संख्या भी दी हुई होगी, आपको संख्या भी दी हुई होगी और आपको योग भी दिया होगा। क्या दिया होगा? योग भी दिया होगा। अब आपसे मैं बात कर लेता हूँ। क्या बात करना चाहता हूँ मैं आपसे कि औसत की बात। औसत को क्या क्या कहा जाता है? औसत को कहते हैं हम बीच में। भाई जो बीच में होगा वही क्या होगा? औसत होगा। औसत को कहते हैं हम मध्य में। क्या कहते हैं? मध्य में। और औसत को हम क्या फाइंड करते हैं? अगर सीक्वेंस चल रहा है, अगर सीक्वेंस चल रहा है, औसत का मतलब ये है सबको बराबर। औसत का मतलब क्या है? सबको बराबर मिलना। औसत का मतलब है सबको बराबर मिलना, यानी कि सबको बराबर भागों में बांट देना ही औसत कहलाता है। ये औसत का मतलब होता है। तो औसत का मतलब बीच में होता है, औसत का मतलब मध्य में होता है, औसत का मतलब सबको बराबर भागों में बांट देना। अब इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर देना चाहता हूँ आपको, और आपको डिफाइन करता हूँ इस औसत को। किसके माध्यम से? संख्याओं के माध्यम से। जैसे कि अब मैं लिख रहा हूँ क्या यहाँ पे? 1 2 3 4 5, ये संख्याएं आपको मैंने लिख दी। 1 2 3 4 5 संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं आप बोलोगे जी सर आपने तो 5 लिखी। संख्याएं कितनी लिखी है? 5 लिखी है। संख्याएं कितनी लिखी है? 5 लिखी है। तो यहाँ पर ये 5 लिख दिया मैंने। अब देखो औसत कितना है। मैंने अभी बोला औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब ही बीच में होता है। तो 2 नंबर इधर ले लिए मैंने और 2 नंबर इधर ले लिए, तो बीच में क्या मिला मुझे? बीच में 3 मिला। यानी कि मुझे औसत क्या मिल गया? 3। औसत क्या मिल गया? 3। अब आप ध्यान से समझो, या तो इन नंबरों को सबको ऐड कर लो, तो 2 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15। इन सब का योग कितना हुआ? आप बोलोगे 15 हुआ। अब औसत क्या कहता है कि संख्या कितनी है? 5, यानी कि 5 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 5 व्यक्ति है। उन 5 व्यक्तियों में हमें बांटना है। उन 5 व्यक्तियों में हमें बांटना है। तो प्रत्येक को कितना कितना दे दो? 3 3, क्योंकि औसत कितना है? 3। तो सबको 3 3 मिलेगा, बराबर बांट दिया। ये सबको खुश रखना चाहता है। औसत क्या कहता है कि मैं सबको खुश रखूंगा, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। तो 3 दूने 6 3 9 चुके 12 5 15। तो क्या 3 5 15, यानी कि इसका योग भी 15 आ गया क्या? औसत क्या कहता है कि सबको इक्वल में बांट दो, बराबर बराबर भागों में बांट दो। तो इससे भी हमने क्या निकाल लिया? औसत निकाल लिया। लेकिन आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, 2 संख्याएं इधर हो गई, 2 संख्याएं इधर हो गई, बीच में कौन सी मिल गई? 3। तो 3 इसका क्या हो गया? औसत। 1 2 3 4 5 संख्याएं थी, तो मैंने कितनी संख्याएं लिख दी? 5। इन सबको जोड़ा तो कितने मिले मुझे? 15। इसका मतलब मैं औसत का इनटू संख्या में कर देता हूँ तो मुझे मिल क्या जाता है? योग मिल जाता है। 3 5 कितने होते हैं? 15, और 15 ही यहाँ हुए थे। यानी कि हमारा योग किस प्रकार से आता है? हमारा योग आता है औसत इंटू संख्या बराबर क्या कहलाता है? योग कहलाता है। क्या कहलाता है? योग। इतनी सी बात आपने समझ ली होगी, इतनी सी बात आपने समझ ली होगी। जैसे कि और अगले एग्जाम्पल से मैं बात करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। आप देखो ध्यान से कि 4 संख्याएं इधर है और 4 संख्याएं इधर है। बीच में कौन कौन सी संख्या है? 5 है। वही जो बीच में होगा वही हमारा औसत कहलाएगा। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं?
9 संख्याएं हैं। इसको हम प्लस कर लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 7 28 8 है, 28 8 है 35, 36, 36 और 9 कितने होगा 45। तो इन सब का योग कितना हुआ मिला के? आप बोलोगे कि भाई कितना हुआ? 45 हुआ। कितना हुआ? 45। तो औसत इंटू संख्या को भी इंटू करके क्या मिल जाएगा आपको? योग मिल जाएगा, यानी कि कितना मिल जाएगा? 45। तो 5 नाम 45। तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। तो आप देखो ध्यानपूर्वक, ये तो हमारे पास सीमित संख्याएं हैं, ये तो हमारे पास सीमित संख्याएं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी संख्याएं आ गई तो हम बीच में फाइंड करेंगे कैसे? हम बीच में फाइंड करेंगे कैसे? तो हमें पता है कि हम बीच में फाइंड किस प्रकार से करते हैं। तो मैं इस औसत का बहुत ही बेस्ट तरीका बता देता हूँ। बहुत ही बेस्ट तरीका ये कि फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो संख्या कौन सी है? फर्स्ट ये वाली। लास्ट कौन सी है? ये वाली। संख्याएं कितनी जोड़ी? 1 और 1, 2 संख्याएं हमने यहाँ जोड़ी, तो 2 से हम क्या दे देंगे? भाग। इससे क्या निकलेगा? औसत निकलेगा। क्या निकलेगा? औसत निकलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखने योग्य बात है, ये आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि औसत बराबर क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ क्या है? फर्स्ट में यहाँ क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। फर्स्ट में आपको 1 मिला, लास्ट में क्या मिला? 9। लास्ट में क्या मिला? 9 मिला। इसका मतलब फर्स्ट तो भाई 1 है, लास्ट में क्या है? 9। भाग किससे देना है? 2 से। तो 9 और 1 कितने हो गए? 10। 10 में 2 का भाग दिया, कितने आ गए? 5। तो ये हमारा क्या मिला? औसत मिल गया। औसत का मतलब बराबर बराबर भागों में बांट दिया, सबको 5 5 वितरित कर दिए औसत ने। ये बोलता है ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल सबको समान पूर्वक बांटना ही औसत कहलाता है। औसत किस प्रकार से निकालते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2। तो जो फर्स्ट में नंबर होगा उसको लिखेंगे, जो लास्ट में नंबर होगा उसको लिखेंगे, और यहाँ पे अपॉन में 2 लगाएंगे। लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया है, यानी कि लगातार संख्याएं होना चाहिए। वो तो प्राकृत संख्याएं हो जाए, सम संख्याएं हो जाए, विषम संख्याएं हो जाए, चाहे कोई सी भी संख्याएं हों। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने तो योग तो देख लिया, औसत इंटू, तो औसत इंटू योग, औसत इंटू संख्या बराबर क्या निकला? योग निकला। अब आगे मैं बात करता हूँ कि भाई मुझे औसत ज्ञात करना है, मुझे औसत ज्ञात करना है। तो औसत किस प्रकार से मैं ज्ञात करूँगा? तो क्या होता है? औसत योग तो बराबर पहले से ही था, उसके बटे में क्या चला जाएगा? संख्या चली जाएगी। क्या चली जाएगी? संख्या चली जाएगी। अब मुझे अब क्या निकालना है? मुझे संख्या निकालना है। मुझे क्या निकालना है? मुझे संख्या निकालना है। आप ध्यान से समझना कि संख्या निकालना है। पहले से क्या देके रखा था? योग देके रखा था। अपोन में क्या चला जाएगा? औसत चला जाएगा। इस बार अपोन में क्या जाएगा? औसत जाएगा। इसका मतलब हमने औसत इंटू संख्या बराबर क्या निकाला? योग निकाला। औसत इंटू संख्या बराबर क्या निकाला? योग। और औसत बराबर क्या निकाला? योग अपोन में संख्या। और संख्या बराबर क्या निकाला? योग अपोन में औसत। तो ये अगर ये रहेगा, औसत बराबर में रहेगा तो संख्या योग के नीचे पहुंचेगी। अगर ये बराबर में रहेगा तो औसत नीचे पहुंचेगा। इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है? योग। औसत इसके नीचे पहुंच गया तो संख्या निकल के आएगी, संख्या इसके नीचे पहुंच गया तो औसत निकल के आएगा। ये 2 बातें आपको जान लेना आवश्यक है। ये अगर आपने जान लिया तो औसत आपकी मुट्ठी में हो गया और सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही बेस्ट तरीके से बनेंगे। अगर ये चीज़ मालूम नहीं है तो औसत में समस्याएं आएंगी, वही एक्स वाई लगाते रहना और वही लंबे लंबे मेथड लगाते रहना और वही 2-2 3-3 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना और एग्ज़ाम बार बार देते रहना। अगर आपको यूनिक तरीके से सॉल्व करना, जल्दी से एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको इन तरीक़ों को सीखना पड़ेगा। अब हमने इतनी सी बात सीख ली है। एक बात मेरी और बहुत विशेष रूप से ध्यान देकर के समझना कि जो औसत होता है, क्या होता है? औसत जो होता है, औसत बराबर हम क्या निकालते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट।
फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2। ये क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2। फर्स्ट यानी कि फर्स्ट नंबर का नंबर और लास्ट यानी कि लास्ट नंबर, लास्ट का नंबर, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि एक नंबर ये और एक नंबर आखिरी का, दोनों को ऐड किया है, इसीलिए हमने 2 से भाग दे रहे हैं। वो क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। औसत हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, तो क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर पहला आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते आपको कहाँ तक, 20 तक आपको क्या याद करना है, योग याद करना है। कहाँ तक याद करना है, 20 तक। यहाँ से ले लेते हैं, ऐसे करते करते कहाँ तक ले लेते हैं, 20 तक का क्या याद करना है, औसत। किसका, अभी हम औसत पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, औसत पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चुटकियों में कर दोगे आप सवाल, चुटकियों में ध्यान रखना थोड़ा सा। अगर आप मालवा स्टडी पे पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब आप बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ रहे हो। आप किसी अन्य चैनल पे जाकर देखना कि इस तरीके से क्या क्वेश्चन आपको करवाते हैं क्या। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहाँ तक, 30 तक। कहाँ तक, 30 तक। तो 30 ना लेकर के इस बार हम क्या लेंगे, 31 लेंगे। इस बार हम क्या लेंगे, 31 तक का औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। अभी हम ओनली ऑन औसत ज्ञात करेंगे, फिर डायरेक्ट हम क्या याद करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। अभी हम क्या याद कर रहे हैं, औसत। 1 2 3 4 ऐसे करते करते आप याद करो 51 तक का औसत। तो अभी हमने 3 क्वेश्चनों को क्या देखा, औसत देखा। 3 क्वेश्चनों को क्या देखा, औसत। अब आप ध्यान से समझना कि औसत किस प्रकार से निकलता है। तो औसत मैंने आपको बताया है, औसत मैंने आपको बताया है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर ये होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, ये औसत होता है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 1 प्लस लास्ट नंबर यहाँ क्या है, 20 अपॉन में 2। 20 और 1 कितने हो गए, 21। 21 में 2 का भाग दिया, तो 2 से भाग देंगे, 21 में कितना आएगा, 10.5। ये आपका क्या हुआ, औसत हुआ। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 1, लास्ट क्या है, 31 प्लस 31 अपॉन में क्या है, 2 बराबर 31 और 1 कितने होगा, 32 अपॉन में 2। कैंसिल आउट किया, कितने आ गए, 16। तो 16 यह क्या आ गया, आपका ये औसत आ गया। क्या आ गया, औसत। इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, 1, लास्ट क्या है यहाँ पर, 61 अपॉन में 2। तो 61 और 1 कितने होते हैं, 62 अपॉन में 2। तो ये क्या हो गया आपके 31। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 31 औसत यहाँ मिल गया। तो आप औसत निकालना सीख गए होंगे, औसत निकालना सीख गए होंगे, हाँ या ना, आप लोग बिल्कुल सीख गए। अब हम इनका क्या निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। इनका क्या निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। चलते हैं, अब क्या निकालेंगे, योग। अभी हमने क्या निकाला, औसत निकाला। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम और सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, 1 2 3 4 5। तो ये कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं। अभी हम प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है, प्राकृत संख्या की। तो आप वैसे भी 1 2 3 4 5 लगातार संख्याएं चल रही, तो समझ जाओ आपकी किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है। अब औसत ना होकर के मैं यहाँ लिखूंगा योग। योग क्या लिखूंगा, योग लिखूंगा कि 1 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं का योग क्या है। 1 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं का योग क्या है। तो आपने इतना तो देख ही लिया होगा अभी कि योग बराबर क्या होता है। तो योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या।
आप देखो कि औसत जो कैसे निकालते हो, फर्स्ट यानी कि 1, लास्ट यानी कि 20 अपॉन में 2, ये तो आपको औसत निकला। और संख्याएं कितनी है, 1 से लेके 20 तक है, तो संख्याएं भी कितनी होंगी, 20। तो औसत इंटू संख्या, तो औसत ये है और संख्या ये है, यानी कि इनका इंटू कर दूं मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। तो 20 और 1 21, यानी 2 से कैंसिल आउट करूंगा कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो 20 और 1 21 इंटू 10 बराबर कितना होगा, 210। ये आपका क्या मिला, योग मिल गया। क्या मिल गया, योग मिल गया। हाँ या ना, आप बोलोगे कि जी योग मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा था, 31 लिखा था। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा था, 31 लिखा था। तो 1 से लेके 31 तक की सभी संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो उसके लिए औसत इंटू संख्या की आवश्यकता लगेगी। तो आप मुझे बताओ औसत क्या निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट क्या है, 31 अपॉन में 2, ये क्या है, औसत है। अब जरूरत किसकी है, इंटू है, तो इंटू संख्या की जरूरत है। तो 1 से लेके 31 होंगी तो 31 ही संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी, 31 ही संख्याएं होंगी। तो 31 और 1 कितने हो गए, 32 हो गए। 32 अपॉन में 2 इंटू क्या है, 31। तो आप देखो 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार गया, 16 बार। और 16 इंटू क्या करना है हमें, 31 करना है। तो 16 इंटू क्या करना है हमें, 31 करना है। तो 16 इंटू 31 जब करेंगे, 16 इंटू 31 जब करेंगे तो 16 एकम 16 बचे कितने, 1, 16 तिया 48 और 1 कितने हो गए, 49। यानी कि 496 उसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 496 योग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा था हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था 61। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा था हमने, 61 देखा था। कितना देखा था, 61। तो ये 61 तक ले लो आप। तो आप ध्यान से समझना कि आप औसत बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो लास्ट ही है, फर्स्ट क्या, 1। तो फर्स्ट 1 है और लास्ट क्या है, 61 अपॉन में 2, ये क्या है, औसत। और साइन इनटू का है, संख्या कितनी है, 1 से लेके 61 होगी, तो जाहिर सी बात है संख्या भी 61 ही होंगी। संख्या भी क्या होंगी, 61 ही होंगी। तो 61 और 1 कितने हो गए, 62 अपॉन में क्या है, 2 इनटू क्या करना है, 61। आप ध्यान से समझो कि ये क्या हो गया, 31 हो गया। कितना हो गया, 31 हो गया। तो आपको क्या करना है, 31 इंटू 61 करना है। 31 इंटू क्या करना है आपको, 61 करना है। और 31 इंटू जब 61 हम करेंगे तो क्या करेंगे हम, तो 61 एकम 61 के क्या बन गए, 1 बन गए। बच कितने गए, 6। तो 61 तिया कितने हो गए, 183 हो गए। 183 में 6 जोड़ देंगे तो 189 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 189। यानी कि 1891 आपके क्या हो गए, 1891 आपके योग हो गया। 1 से लेके 60 तक आपके क्या हो गया, योग हो गया। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन को लेकर के। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। तो आपने योग भी देख लिया, आपने औसत भी देख लिया, हाँ या ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अब मैं बात कर रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग। इस बार भी क्या निकालना है, योग निकालना है। किसका निकालना है, 1 से लेके 100 तक की। तो हम देखेंगे कि योग बराबर क्या होता है। आप बोलोगे कि भाई योग बराबर तो भाई औसत होता है और क्या होता है, इंटू संख्या होती है। और औसत इंटू क्या होती है, संख्या होती है। तो औसत यहाँ क्या निकलेगा, फर्स्ट और प्लस लास्ट क्या है, 100 अपॉन में क्या है, 2 और इंटू संख्या कितनी है, 1 से लेके 100 तक है। तो संख्या भी कितनी होंगी, 100 ही होंगी। संख्या भी कितनी होंगी, 100 ही होंगी। 100 और 1 कितने होगा, 101। कितने होगा, 101 अपॉन में 2 इंटू क्या करना है, 100।
अगर आप ध्यान से समझना कि देखो आप कितनी बार गया, 50 बार। तो हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, यहाँ पर देख लो आप, तो हमें करना है 101 इंटू 50। आप चाहो तो इसका इंटू डायरेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इसका इंटू वैसे भी कर सकते हो। तो मैं आपके तरीके से करके बताऊंगा, नहीं तो 105 पंच कितने हो जाएंगे, 105 पर 505 हो जाएंगे, 550 मतलब 50 इसका आंसर आ जाएगा। तो 0 की 0, तो 5 5 एकम 5, 5 की 0 में इंटू किया 0 आया, और 5 एकम 5। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया, 50 आ गया। इसका मतलब हमने देख लिया है कि हमने औसत किस प्रकार से निकाला, योग किस प्रकार से निकाला। आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी औसत की वीडियो, हाँ या ना। तो हमने अभी प्राकृत संख्याओं की बात की, किसकी बात की है, प्राकृत संख्याओं की बात की है। अब हम बात कर लेते हैं सम संख्याओं की, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सम संख्याओं की। तो अब सम संख्याओं की बात कर लेते हैं। हमने अभी प्राकृत संख्याओं का क्या निकाला, योग भी निकाल लिया और औसत भी निकाल लिया। अब आप बोलोगे ध्यानपूर्वक कि मैं इसको क्या करता हूँ, पहले प्राकृत संख्याओं को बीच में से लेता हूँ। प्राकृत संख्याओं को कहाँ से लेता हूँ, बीच में से। जैसे कि क्योंकि बीच में से भी तो क्वेश्चन आते हैं, जरूरी थोड़ी ना एक से ही क्वेश्चन आएंगे। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया 10 से लेकर 30 तक, 10 से लेकर 30 तक की सभी संख्या का क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। आप बोलोगे जी हाँ सर बन सकता है, बिल्कुल। तो हमें योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है। आप ध्यानपूर्वक देखो, आप ध्यानपूर्वक समझना कि योग क्या होता है। योग होता है औसत इंटू संख्या, औसत इंटू क्या है, संख्या। तो ये क्या होता है, और योग होता है। अब देखो औसत किस प्रकार से निकलता है, तो आप बोलोगे कि भाई औसत तो हमारा क्या निकलता है, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्या है 10, और प्लस लास्ट क्या है 30, और इसमें हम भाग किसका देते हैं, 2 का दे देते हैं हम भाग। तो ये क्या निकल रहा है, हमारा औसत। अब बात करता हूं मैं संख्या की। तो संख्या कितनी है, 10 से लेके 30 तक। मैं 1 से लेके अगर 30 तक काउंट करता, 1 से लेके 30 तक काउंट करता, तो कितनी संख्याएं होती, 30 संख्याएं। तो आप मुझे बताओ 10 तो मेरी काउंट हो गई है, तो 9 संख्याएं मेरी काउंट नहीं हुई है। तो स्टार्टिंग की 9 संख्याएं मेरी काउंट नहीं हुई। तो 30 में से 9 माइनस कर दो आप, 30 में से क्या कर दो, 9 माइनस कर दो। तो संख्या कितनी मिली मुझे, आप बोलोगे भाई संख्या तो मुझे 21 ही मिली है। जैसे कि मैं बात करूंगा 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आप 30 तक गए होंगे। कहाँ तक गए होंगे, 30 तक गए होंगे। तो 1 से लेकर 30 तक तो पूरी संख्याएं कितनी आती, 30 आती। लेकिन आप मुझे बताओ कि स्टार्टिंग की 9 संख्याएं मैंने काउंट ही नहीं की है। मैं काउंटिंग कहाँ से कर रहा हूँ, मैं तो काउंटिंग 10 से कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग की 9 संख्याएं मेरी काउंटिंग में नहीं आई, तो वो मैं माइनस कर देता हूँ। तो इसी प्रकार मैंने माइनस कर दिया। 30 माइनस 9 बराबर कितना मिला आपको, 21 संख्याएं आपको मिल गई। क्या मिल गई, 21 संख्याएं आपको मिल गई। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप 30 में से 10 गए तो, और अब क्या करना है आपको, +1 करना है। तो 30 में से 10 गए तो कितने बचे, 20, और +1 करना है, तो भी क्या आने वाला है, 21 आने वाला है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। अभी +1 क्यों हुआ, क्योंकि 30 में से 10 जाएंगे तो ये संख्या आपकी चली जाएगी, ये तो काउंटिंग में ही नहीं आएगी। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है 10 से बोला है, यानी कि 10 को काउंटिंग करना, तो वही +1 ये है। तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप सिर्फ ऐसे ही करो। तो स्टार्टिंग की 9 संख्याएं काउंटिंग में नहीं हुई, इसलिए 30 में से 9 मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास संख्याएं कितनी बच गई, 21 बच गई है। तो ये क्या हो गया, योग आ गया। ये क्या हो गया, योग आ गया। तो 30 और 10 कितने होते हैं, 40 होते हैं, अपॉन में 2 इंटू कितने, 21 करना है। तो कैंसिल आउट किया, कितनी बार गया, 20 बार। अब आप ध्यान से समझो कि जब 20 इंटू 21 करोगे तो 21 दूने कितने हो गए, 42 हो गए, और 1 0, यानी कि कितने हो गए, 420 इसका राइट आंसर हो गया। 420 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया।
आगे मैं बीच में से फिर क्वेश्चन उठा रहा हूँ, आगे से मैं फिर बीच में से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि 15 से 45, तो 15 से 45 तक की सभी संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग के लिए तो आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, औसत की। तो औसत क्या होता है, फर्स्ट हमारा नंबर 15 है, लास्ट हमारा क्या है 45 है, और इसको मैं क्या करूँगा, भाग 2 से दूंगा। साइन इनटू का है, संख्या कितनी है मेरे पास, आप देखोगे 15 से स्टार्ट हुई है, तो इससे पहले 14 संख्याएं हमने काउंटिंग नहीं की है। इसका मतलब 45 माइनस में 14 करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, 31 मिलेगा। कितना मिलेगा, 31। तो मेरे पास संख्याएं कितनी है, 31 है। तो 45 और 15 को आपने ऐड कर दिया, कितने हो गए 60, और 60 में 2 का भाग दे दिया और इनटू क्या कर दिया 31। तो इससे कैंसिल आउट किया, कितनी बार गया 30। आप ध्यान से समझो कि 30 इंटू क्या करना है, 31 करना है। 30 इंटू क्या करना है, 31 करना है। हाँ या ना, आप बोलोगे कि बिल्कुल राइट। तो 31 या कितने होते हैं, 93 होते हैं, और एक जीरो, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को फिर मैं लेता हूँ, आगे और क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, आगे क्वेश्चन को मैं और चेंज करता हूँ। बीच में से संख्या उठा रहा हूँ मैं, देखो आपको बहुत ही बेसिक से बिल्कुल क्लियरिटी दे रहा हूँ, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 19 से लेके 60 ही में मान लो, 19 से लेके 60 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। फिर मैं औसत निकालूंगा। औसत कैसे निकलेगा, औसत फर्स्ट यानी कि 19 है, लास्ट क्या है 60 है, और अपोन में मैंने किसका भाग दे दिया, 2 का। क्या निकला, औसत निकला। साइन इनटू का, अब संख्या मुझे देखना है, 1 से लेके 60 तक अगर मैं काउंटिंग करता तो 60 संख्याएं होती, लेकिन 19 से पहले 18 संख्याएं मैंने छोड़ दिए, 18 संख्याएं छोड़ दिए। तो जब 60 में से 18 माइनस करूंगा तो मैं कितना बचेगा, 42। तो 42 मेरे पास क्या है, संख्याएं। 42 मेरे पास क्या है, संख्याएं। जब 60 और 19 को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 79 अपोन में 2, और जब 2 से कैंसिल आउट इसको करूंगा तो कितना जाएगा, 21। और तो ये अपोन में 2 हटा दो, क्योंकि 2 से कैंसिल आउट अपन ने 42 को कर दिया तो 21 आया, इनटू क्या आ गया, 21 आ गया। अब 21 का इंटू करना है हमें, क्या करना है, 21 का इंटू करना है। तो आप देखो 21 का जब इंटू करोगे तो कितना होगा, 21 का इंटू करोगे तो 189। तो 21 नमा के कितने होते हैं, 189 होते हैं। कितने होते हैं, 189। तो 189 के मैंने 9 लिख दिए और 18 बच गए। कितने बच गए, 18 बच गए। तो 21 साथ कितने होते हैं, 147 होते हैं। कितने होते हैं, 147। 147 में 18 जोड़ दो आप, तो 100 कितने हो गए, 65 हो गए, 165। तो 165 आपने जैसे ही जोड़ा तो 1659 आपका राइट आंसर हो गया। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो आप जो बचपन से करते आ रहे हो ऐसे कर सकते हो। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना कि आपको कैलकुलेशन का पार्ट भी देखना है, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास। इनटू की क्या, इनटू प्लस माइनस किस प्रकार से करते, भाग किस प्रकार से करते, उसकी मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 का इंटू 9 में किया, 1 का इंटू 7 में किया, 2 का इंटू 9 में किया, 2 9 में कितने होते हैं 18, 1 बजेगा, 2 7 14 और 1 15। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 9 के 9 ही 9, 8 और 7 15, 1 बजेगा तो 5 और 1 6। तो इस प्रकार से भी कितने आए, 1659। आप चाहो तो कैलकुलेट इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, हाँ या ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग से भी बता दिए प्राकृत संख्या के क्वेश्चनों को, और मैंने आपको स्टार्टिंग से भी बताए हैं, मैंने आपको बीच में से उठा करके भी बताए हैं क्वेश्चनों को। तो मैंने यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं ले ली है, मैंने प्राकृत संख्याओं को यहाँ पे ले लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, सम संख्याओं की बात करेंगे और विषम संख्याओं की बात करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।